और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 2 दिन के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। वो शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की खबरें सामने आई हैं। सूबे में एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश और मोदी की ये पहली मीटिंग होगी। बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार के गुरुवार को वापस लौट आने की बात की संभावना है। दिल्ली दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। बताया गया है कि पीएम से मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार बिहार के लिए बड़ी सौगात का आग्रह करेंगे। वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करके लोकसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग व अन्य रणनीतियां भी बनाते हुए नजर आएंगे। बता दें आपको, नीतीश कुमार कि दिल्ली दौरे को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं जारी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओमशील जुड़ चुके हैं। ओमशील, ये जो बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, ये कितनी अहम है और कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, ये जो बैठक होनी है, ये जब से महागठबंधन का हाथ नीतीश कुमार ने छोड़ा है, उसके बाद से ये पहली बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी समय फिक्स है कि वो मिलेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उनसे भी मिलेंगे। अब बताया ये जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव होने हैं और जो कैबिनेट विस्तार बिहार में होना है, अब बजट सत्र की घोषणा हो चुकी है। वहां पर 12 फरवरी से वहां पर बजट सत्र शुरू होगा। बजट सत्र के पहले दिन उन्हें वहां पर फ्लोर टेस्टिंग होगी। नीतीश कुमार के सरकार को, जो एनडीए के साथ है, उसको बहुमत साबित करना होगा। तो उसके बाद जो शपथ ग्रहण होगी, जो मंत्रिमंडल पद बटेगा, वो किस किस को दिया जाए, और जो आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर कि जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के हैं और जेडीयू का जो वादा और दावा है, उसको वो कैसे आगे लेकर जाएं और धरातल पर कैसे उतारें कि जो वोट है, वो जो योजनाएं हैं, वो वोट में कैसे तब्दील हो, उस पर ये बैठक होनी है। और आपको ये भी बता दूं कि आपको ये भी पता होगा कि जब बीजेपी और जेडीयू की जो गठबंधन हो रही थी, जब जेडीयू एनडीए में शामिल हुआ अभी महागठबंधन को छोड़कर, तो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे वो स्वयं वो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी क्यों ना हो, वो खुश नहीं थे कि हम नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा, एक प्रोजेक्ट, मतलब एक नाम प्रोजेक्ट किया जा रहा था सम्राट चौधरी का, बिहार का योगी करके, बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा। तो उसके बाद भी अगर इनकी गठबंधन हुई, उसके बाद भी गृह मंत्रालय अभी तक जेडीयू के पास ही है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये है कि सम्राट चौधरी जो कानून व्यवस्था पर हमेशा से सवाल उठाते आए हैं, वो इसको काउंटर कैसे करेंगे। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी का केंद्र नेतृत्व है, वो ये संदेश देना चाह रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार सिर्फ 2025 तक हैं। तो ये सारी जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, उसको लेकर नीतीश कुमार क्लियर करना चाहते हैं कि क्या कुछ इनकी रणनीति रहने वाली है। और कुछ नाराजगी दोनों खेमे से है अभी भी, बीजेपी और जेडीयू में। तो वो सारी नाराजगियों को दूर करने के लिए और इस नाराजगी को दूर करने के बाद जो आगामी लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। ठीक है, सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होने वाली है। सीट शेयरिंग को लेकर आपको क्या लगता है कि 2019 का फॉर्मूला रहने वाला है या 2024 में कोई बदलाव नजर आएगा? देखिए, सीट शेयरिंग में इस बार नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं रहने वाला है। 2019 में फिर भी नीतीश कुमार को काफी सारी सीटें मिल गई थी। बिहार लोकसभा में 40 सीटें हैं। अब नीतीश कुमार इनकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि ये सोच रहे हैं कि मुझे 18 से 20 सीटें मिल जाएं। लेकिन वहां पर अगर आपको मैं बताऊं तो अभी लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बीजेपी है। लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव को देख रही है, वहां पर ज्यादा सीटें हैं बीजेपी की, तो बीजेपी भी यही चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मेरी हो। और एनडीए में ये सिर्फ जेडीयू और बीजेपी नहीं है, एलजेपी भी साथ में है। जीताराम मांझी का जो पार्टी हम है, वो भी उनके साथ में है। तो
तो ये सारी पार्टियों में सीट बंटवारा होना और 40 मात्र लोकसभा सीटें हैं, तो कितना सीट नीतीश कुमार को मिलता है, कितनी सीटें हमको मिलती है, कितनी सीटें एलजेपी जो पशुपति पारस का है और एलजेपी रामविलास जो माफ कीजिएगा चिराग पासवान का है, उन लोगों में कितनी सारी सीटों पर सहमति बनती है और जेडीयू में कितनी सारी सीटों पर सहमति बनती है। ये तो क्लियर है कि जो बीजेपी है वो ज्यादा सीटों पे, मैक्सिमम सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। अब जो अलाई पार्टनर हैं, जेडीयू हो गए, चिराग पासवान की एलजेपी हो गई और पशुपति पारस की एलजेपी होगी और तमाम जो उसके अलायंस पार्टनर हैं, उनको कितनी सीटें मिलती है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है ओमशील, लेकिन ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि जब भी सीट शेयरिंग की बात आती है तो पार्टियों में अनबन की खबरें सामने आने लगती है। इंडिया गठबंधन में इसका सीधा उदाहरण देखा गया है। तो अब एनडीए में इस तरह की स्थिति आ सकती है क्या, अगर नीतीश आड़े रहने वाले हैं कि मुझे इतनी ही सीटें चाहिए, जितने की 17 सीटों की खबरें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार 17 से 20 सीटों के बीच वो अटके हुए हैं जी। वो उनका साफ तौर पर कहना है, अगर हम सूत्रों की माने तो वो 20 सीटों का प्रस्ताव रख रहे हैं। उनका मानना है कि अगर हम 20 मांगेंगे तो कम से कम 17 मिल ही जाएगा हमें। पर नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा, हम जब वो महागठबंधन में थे तब भी हम लोगों ने देखा और राजनीतिक गलियारों में महागठबंधन के जितने भी नेता हैं अब वो खुलकर मुखर होकर सामने आ रहे हैं कि हाँ वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री का चेहरा वो बनना चाहते थे। तो उनकी महत्वाकांक्षा महागठबंधन में, वो अगर महागठबंधन का हाथ छोड़कर इंडी गठबंधन का हाथ छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ थामते हैं, एनडीए का हाथ थामते हैं, फिर भी वही महत्वाकांक्षा उसी तरह से अपनी बातों पे अड़े रहना, हो सकता है कि आने वाले टाइम में नीतीश कुमार को मुश्किल का सामना करना पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील ज्यादा जानकारी के लिए।